हेलो एवरीवन, तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं कि 12 तारीख को हम लोग कैसे मार्केट में काम काज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट 500 का ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर किसी ऑपरेटर ने अच्छे से सेलिंग कराई है। यहाँ पे किसी भी रिटेलर की पोजीशन बन नहीं पाई होगी, और अगर कोई रिटेलर अपनी पोजीशन यहाँ पर बनाया होगा 440 के नियर अबाउट, यहाँ पर ये जो सेलर है इनको टारगेट करने के लिए इन केस ऑफ गैप अप यहाँ पर हम बाइंग का प्लान रख सकते हैं। और अगर मार्केट में डाउन साइड कहीं पे ओपनिंग हो जाती है तो यहाँ पर भी इस केस में भी मैं बाइंग का ही प्लान रखूंगा, बिकॉज यहाँ पे डाउन साइड के जो बायर हैं काफ़ी सेफ है और इन सब सपोर्ट वगैरह पे मार्केट काम वगैरह कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग का बाइंग का ही प्लान रहेगा, गैप डाउन के केस में भी और गैप अप के केस में भी। ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ पे दोनों इंडेक्स क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके ऊपर तक की तरफ जाने लग जाते हैं, कल ऐसा कोई सिनारियो बनता है तो वहाँ पे ही सिर्फ मैं पुट साइड का थोड़ा बहुत, सेलिंग साइड का थोड़ा सा ट्राई करने का कोशिश करूंगा। अदरवाइज यहाँ पर मेरे को 500 तक एसएल मिल जाएंगे, ये सेलर के यहाँ तक स्टॉप लॉस रखा ही होगा, और कोई यहाँ पे अगर बैठ भी गया होगा तो उसका भी स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पर होगा। तो उनको टारगेट करने के लिए यहाँ पर बाइंग का पोजीशन बनाया जा सकता है। निफ्टी की अगर बात करें फटाफट से, तो निफ्टी में भी यही सेम चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर एक्चुअली सेलर को तो मार्केट ने निकाल दिया अच्छा सा रिट्रेसमेंट करके। यहाँ पर जो बचे कुछ सेलर हैं जो कि 21,000 के नीचे अपनी पोजीशन को घर रख कर गए होंगे, एक्चुअली यहाँ पे बायर सेलर दोनों आए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर गैप डाउन दिख जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग का केस बन सकता है, लेकिन यहाँ पर फिर वेट करना पड़ेगा। अगर मुझे बैंक निफ्टी में बाइंग करनी है तो यहाँ पर सेलिंग आ जाएगी, उसके बाद जाके कुछ रिकवरी वगैरह में कन्वर्ट होता दिखेगा निफ्टी, तब जाके बैंक निफ्टी में भी बाइंग करने को हमें मिल सकती है। अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो निफ्टी का सहारा हमें चाहिए ही चाहिए। और इन केस ऑफ अगर यहाँ पे गैप अप देखने को मिल जाता है तो भी यहाँ पे 21,000 के थोड़ा बहुत टारगेट करने के लिए मार्केट अप साइड की तरफ ब्रेकआउट वगैरह कर सकता है। लेकिन निफ्टी में सच्ची बताऊँ तो बाइंग साइड का मुझे उतना ज़्यादा मोमेंटम दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में ही से मेरे को बाइंग में बेनिफिट दिख रहा है। थोड़ा सा निफ्टी का मुझे देखना पड़ेगा कि अगर मूवमेंट होता है तो होता है, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें पोजीशन वैसे भी छोटी सी बनती है। यहाँ पर मुझे सेलिंग में थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा लग रहा है निफ्टी को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे सेलर तो निकल गया है। अगर यहाँ पे कल गैप अप ओपनिंग होता है 21,000 वाला भी आदमी निकल जाएगा इस हाई के ऊपर, अगर मार्केट ब्रेकआउट वगैरह करता है। अगर तब तक हमारी पोजीशन बन गई बैंक निफ्टी में तब तो ठीक है, अदरवाइज फिर यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ जाएगा कि बैंक निफ्टी में सेलिंग करेगी ना करे, वो प्राइस एक्शन बताएगा मार्केट में। लेकिन अभी के लिए यहाँ पे बाइंग का ही प्लान रख लेते हैं दोनों ही केस में, गैप अप गैप डाउन दोनों के, क्योंकि बैंक निफ्टी में चार्ट अच्छा बना हुआ है बाइंग का। अगर कुछ प्राइस एक्शन कल चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी के लिए बाइंग का ही प्लान है मेरा, गैप अप और गैप डाउन दोनों ही केस में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।